नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी और आज हम समझ रहे हैं एक गद्य जिनका नाम है अंधेरी नगरी। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी किससे कहते हैं? एक ही अंक वाले नाटक को हम एकांकी के रूप में पहचानते हैं। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है एकांकी और इनके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पाठ की समझूती से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेखक का थोड़ा परिचय देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। तो इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। यह हम देखें तो एक मार्क्स के प्रश्न में भी हमें पूछा जा सकता है कि उनका मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम हरिश्चंद्र जी था और वे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। तो इन वाक्यों को आप क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट कर लेंगे। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी वे प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्र को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान भी रहा है। तो हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया है, यानी उनको मजबूत किया है। तो उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पूर्व प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि। तो भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु यानी इतनी कम उम्र में ही विशाल साहित्य की रचना की है। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में कार्य किया है कि उनका संपूर्ण रचना कार्य पथ दर्शक बन गया है, यानी सही राह दिखाने वाला बन चुका है। तो उनके महान साहित्यिक कर्म देशभक्ति से प्रेरित ही माने जाएंगे। तो यह था उनका परिचय। अब बात करते हैं उनके इस गद्य की, इस गद्य के शीर्षक की। तो इनका नाम है अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी यानी एक प्रकार से हम देखें तो अंधेरी यानी एक प्रकार से अज्ञान नगरी। अज्ञान, जिसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान न हो, उन्हें हम अज्ञान के रूप में जानते हैं। तो एक ऐसा नगर जो बिल्कुल अज्ञान है। तो हम बात करते हैं कि अंधेरी नगरी यानी ऐसा नगर जहाँ न कोई कायदा हो, ना कोई नियम कानून हो, जहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता हो, राजा और प्रजा दोनों ही मूर्ख हो, सभी चीज़ें एक ही भाव में बेची जाती हो, तो उन्हें हम अंधेरी नगरी के रूप में जानते हैं, यानी अज्ञान नगरी के रूप में भी पहचानते हैं। इस एकांकी में भी एक महंत यानी गुरु है और उनके 2 शिष्य हैं जो इस अंधेरी नगरी में आ पहुंचते हैं और वहां जाकर उसे जो अनुभव होता है वे अनुभव इस नगरी में उन्होंने दिखाया है। यह अनुभव को हम देखें तो हास्यास्पद के साथ साथ ज्ञान तथा अज्ञान के तफावत को भी स्पष्ट करती हुई एक एकांकी है। यहाँ हम देखेंगे उनके शीर्षक की बात की तो बात करते हैं कि प्रस्तुत एकांकी में महंत यानी एक गुरु और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ जाता है। नगरी में सर्वत्र यानी चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। अनुशासन रहित यानी किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन ही नहीं है। विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। सच और झूठ का ज्ञान भी नहीं है। भाजी का मूल्य और खाजा एक प्रकार की मिठाई है, उन दोनों का मूल्य एक समान ही है। और हम देखें तो यथा राजा तथा प्रजा की जो कहावत है उनके अनुसार
राजा भी मूर्ख है और उनकी प्रजा भी मूर्ख है। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का ही कारण बन जाते हैं। इस बात को लेखक ने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। और वे कहते हैं कि अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को यह भी समझाते हैं कि इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर वे कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा बचे रहना चाहिए। और जहाँ राजा भी मूर्ख हो और उनकी प्रजा भी मूर्ख हो, ऐसे लोगों के साथ रहने से कोई लाभ नहीं है और वहाँ पर हम खुद का ही विनाश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने की यहाँ पर हमें प्रेरणा देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखेंगे कि पूरी एकांकी है वह 3 दृश्यों में विभाजित है। यानी इस एकांकी में 3 दृश्य है। पहले दृश्य में अंधेरी नगरी का प्रवेश दिखाया गया है और जहाँ जो कार्य हो रहा है उनको स्पष्ट किया गया है। तो दूसरे दृश्य में चौपट राजा और उनका जो दरबार है उनको दिखाया गया है और जो समस्या खड़ी हुई है इस बात को भी बताया गया है। तो तीसरे दृश्य में इस समस्या का समाधान बताया गया है। तो साथ साथ एक गुरु किस प्रकार अपने शिष्य को समस्या से मुक्त कर सही राह पर लाते हैं, तो इसमें गुरु शिष्य के संबंध को भी स्पष्ट किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्या करेंगे, इस एकांकी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पात्र परिचय, क्योंकि यदि कौन सा वाक्य कौन बोल रहा है इनके बारे में यदि हम पात्रों के बारे में जानेंगे तो ही इस एकांकी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इस पूरे पाठ में से हम देखिए तो कई ऐसे वाक्य है जो विकल्प के रूप में भी हमें पूछा जा सकता है कि यह विधान कौन बोल रहा है। तो यदि इनके पात्रों के बारे में हम जानते होंगे तो ही उनका उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। इनका पात्र परिचय देखें तो यहाँ पात्रों के नाम दिए गए हैं। महंत, महंत किसे कहा जाता है, तो मठ का प्रधान या तो कोई मुखिया, यानी यहाँ हम देखेंगे तो एक गुरु के रूप में है। और नारायण दास और गोवर्धन दास वे दोनों उनके शिष्य माने जाते हैं। ये तीनों अंधेरी नगरी में एक दिन पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात किन लोगों से होती है, यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ हम देखें महंत नारायण दास और गोवर्धन दास को इस एकांकी के मुख्य पात्र के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो अन्य पात्र भी हैं, उनके नाम यहाँ दिए हैं। चौपट राजा जो अंधेरी नगरी का राजा है और अपनी अज्ञानता के कारण वे अपने खुद के विनाश का ही कारण बन जाता है, इसलिए इनका नाम है चौपट राजा। तो और पात्र भी है कुजड़ीन। कुजड़ीन किसे कहेंगे, सब्जियां बेचने वाली जो स्त्री होती है उन्हें कुजड़ीन के रूप में पहचानते हैं। हलवाई यानी मिठाई बेचने वाला। फरियादी यानी फरियाद करने वाला। कल्लू बनिया, कल्लू बनिया यहाँ पर वह व्यक्ति है जिनकी दीवार गिर चुकी है, या तो हम देखिए दीवार यहाँ पर उनकी बात बताई है। तो कारीगर, चूने वाला। भिस्ती किसे कहा जाएगा, मशक में पानी भरकर घर घर पहुँचाने वाला जो व्यक्ति है उन्हें हम क्या कहेंगे, भिस्ती कहेंगे। मशक यानी चमड़े का बड़ा थैला। तो कसाई किसे कहा जाता है, पशु को मारकर मांस बेचने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे। गडरिया यानी भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति। कोतवाल यानी नगर का बड़ा पुलिस अफसर जिसके अधीन वहाँ के थाने होते हैं। और सिपाही का अर्थ तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर सभी पात्रों का नाम दिया गया है और वे सभी के बीच यह पूरी एकांकी चलती है। तो हम देखते हैं स्थान कौन सा है। शहर से बाहर सड़क, मोहन जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा स्थान बताया गया है कि एक शहर के बाहर एक गुरु है और उनके 2 चेले यानी उनके 2 शिष्य है, वे तीनों क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं से हमारी एकांकी की शुरुआत हो रही है। तो एकांकी की ओर आगे बढ़ते हैं। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा भी मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। तो नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद ही आनंद है। तो महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर चला जाएगा। तो इनकी बात सुनकर गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों अपनी अपनी दिशा में भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। और जाकर गोवर्धन दास देखता है और एक कुंजड़ीन उन्हें नजर आती है और उनके पास जाकर वे कहता है, क्यों भाजी क्या भाव है। तो कुजड़ीन उन्हें बताती है, बाबा जी टके सेर है, आपको लेनी है तो ले ले। गोवर्धन दास कहता है, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर में मिलती है।
हलवाई के पास जाकर देखता है। वे मन ही मन सोचता है कि वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर सभी चीज़ें टके सेर में बिकती है। टका यानी पुराने 2 पैसे का सिक्का और सेर यानी एक माप है चीज़ों का। तो वे कहता है मन ही मन कि वाह, यहाँ तो सारी चीज़ें टके सेर में बिकती है। और फिर वे जाकर हलवाई से पूछता है, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई कहता है, टके सेर है। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है, अंधेरी नगरी। यहाँ से हम पता चलता है कि इस नगरी का नाम क्या है, अंधेरी नगरी है। हलवाई उन्हें इस नगरी का परिचय करवाता है। आगे गोवर्धन दास पूछता है, और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है, चौपट राजा। और हम देखें तो कैसा राजा? अज्ञानी राजा है, उन्हें कहा गया है चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। यहाँ पर हम देखें तो राजा भी अज्ञान है और नगरी में चारों ओर अज्ञान की बोलाबाल है। तो वे क्या करता है, गाने लगता है कि वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। यानी यहाँ पर सारी चीज़ें टके सेर मिल रही है, यहाँ रहने से लाभ ही लाभ है। तो वे गाता हुआ चारों ओर घूमता है। तो हलवाई कहता है, तो बाबा जी, कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। और वे क्या करता है, आनंद में आ जाता है, क्योंकि वे जानता है कि यहाँ पर भाजी और मिठाई दोनों की कीमत एक ही समान है, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसलिए वे क्या करता है, हलवाई वाला से कहता है कि मैं 3.5 सेर मिठाई मुझे दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। जो तीनों अलग अलग दिशाओं में भिक्षा मांगने के लिए गए थे, वे तीनों वापस अपनी जगह पर इकट्ठे होते हैं। महंत यानी गुरुजी पूछते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो तुम्हारी भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्ष में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। मोल लेना यानी मैंने खरीद ली है। तो महंत कहते हैं, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है यानी मिलता है? तो गोवर्धन दास कहता है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। वे तो आनंद में ही है, क्योंकि वे जानता है यहाँ तो आनंद ही आनंद है, सब चीज़ें थोड़ी सी ही कीमत में बिक रही है। तो वे तो गाने लगता है कि महाराज, गुरुजी महाराज, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो महंत कहते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण पर भी नहीं रुकूंगा। और वे क्या कहते हैं, अपने दोनों शिष्य से भी कहते हैं कि चलो, यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। परंतु गोवर्धन दास तो वे लालची था। वे क्या कहता है, कहते हैं, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, तो मैं तो यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं चलूँगा। इसलिए उनके गुरुजी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि गोवर्धन दास थोड़ी सी लालच में आ चुका है। इसलिए उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे तू पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो मुझे याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पहला दृश्य समाप्त होता है कि तीनों एक नगरी में आते हैं और अलग अलग दिशाओं में भिक्षा मांगने जाते हैं। परंतु जब गोवर्धन दास को पता चलता है कि यहाँ पर सभी चीज़ें कुछ ही कम कीमत में मिलते हैं, तो वे लालच में आकर वहीं रहने का निश्चय करता है। परंतु उनके गुरु जानते थे कि वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। जहाँ पर सारी चीज़ें कम ही कीमत में मिलती हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गोलमाल होनी ही है। इसलिए वे उन्हें समझाते हैं, परंतु गोवर्धन दास तो गोवर्धन दास है, किसी की बात नहीं मानता और वहीं पर रहने के लिए वे राजी हो जाता है। तो दूसरे दृश्य में हम देखते हैं, तो इन बातों को कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, यानी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से
दुहाई का शब्द सुनाई देता है। दुहाई है, यानी मुझे आपकी मदद चाहिए। वह शब्द पुकारते हुए किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो राजा कहते हैं, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी यानी फरियाद करने वाले व्यक्ति को लाते हैं, उन्हें किसी की फरियाद है। फरियादी आकर कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा कहता है, बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो महाराज, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा कहता है, कल्लू को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी डबकर क्यों मर गई। कल्लू बनिया कहता है, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई थी कि वह गिर पड़ी। तो राजा क्या कहता है, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। अज्ञानी राजा यह बात समझता ही नहीं है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इनके बारे में सोच विचार करने के बदले वे क्या करता है, एक के बाद व्यक्तियों को बुलाता जाता है। वह क्या करता है, अपने सिपाहियों को कहता है कि अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। तो कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा उन कारीगर को पूछता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर कहता है, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार ही गिर पड़ी। तो राजा कहता है, अच्छा उस चूने वाले को बुला लाओ। वे क्या करता है, कारीगर को निकाल देता है और चूने वाले को बुलाता है। कारीगर निकल कर चला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। फिर से राजा कहता है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाला कहता है, महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। तो राजा कहता है, तो भिस्ती को पकड़ कर लाओ। भिस्ती को फिर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती कहता है, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा कहता है, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। यहाँ पर देखिए राजा कितना मूर्ख है कि कोई बात को समझने का प्रयत्न ही नहीं करता है, या तो यह समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई इनके बारे में जानने के बजाय एक के बाद दूसरे को बुला लाता है। और वे कहता है, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। तो कसाई लाया जाता है। राजा उनसे पूछता है, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई कहता है, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेच दी थी कि मशक मेरे हाथ से बड़ी बन गई। राजा कहता है, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई को निकाल दिया जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा फिर उनसे प्रश्न पूछता है, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। राजा कहता है, यहाँ पर हम देखें तो प्रिंट एक मिस्टेक है। गडरिया उनका उत्तर देता है कि महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई और भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और मेरा कोई कसूर ही नहीं है। तो राजा क्या करता है, कहता है, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल कहता है, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। तो राजा कहता है, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी के अभी फांसी दे दो। तो सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो कोतवाल को किसी घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं है और क्या होता है, वे फांसी के फंदे में फंसने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि उनको फांसी देने के लिए तैयारी होने लगती है। वे बेचारे को गुनहगार साबित कर दिया जाता है। यहाँ हमने दूसरे दृश्य में देखा कि राजा कैसा मूर्ख है, सभी लोगों को बुलाया लेकिन सही बात की वह पकड़ नहीं ले पाया, यानी कि गुनहगार कौन है इसको वे पकड़ नहीं पाया और किसी न किसी बकरी मारने के जुर्म में किसी न किसी को सजा मिलनी चाहिए। इस बात की वजह से वे क्या करता है, अंत में कोतवाल को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आगे तीसरे दृश्य में हम देखते हैं, गोवर्धन दास बेटा मिठाई खा रहा है। वहाँ का कार्य जो हुआ है उनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे तो इस नगर में सभी चीज़ें कुछ कीमत में मिल रही है इसका आनंद उठा रहा है और मिठाइयाँ खाते जा रहा है।
गोवर्धन दास कहता है, सोचता है, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या है, खाते पीते मस्त पड़े हैं। तो अचानक से 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं और सिपाही कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज तुझे मजा मिलेगा। तो गोवर्धन दास घबरा जाता है और मन ही मन कहते हैं, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंडा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, यानी विनती की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसलिए हम ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं, तो फांसी के फंदे के आकार का तुम मिल गए। चलो, अब आप तुमको सजा देने वाली है। तो गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, यानी सच्चा न्याय, अरे नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। वे चिल्लाता चिल्लाता आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सिपाही उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं, हाय बाप रे, मुझे बेकसूरी फांसी देते हैं, बचाओ, मुझे बचाओ। सिपाही कहते हैं, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल पाया है? कभी टल सकता है? तो गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह मुझे फल भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी बचाओ। वे चिल्लाता चिल्लाता आगे बढ़ रहा है। महंत जी, वे जानते थे कि एक न एक दिन उनका शिष्य किसी न किसी समस्या में फंसने वाला है, इसलिए वे आ पहुंचते हैं और वे कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति हो गई है? गोवर्धन दास कहता है, हाथ जोड़ गए, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई है, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ पर चारों ओर अंधेर है। तो महंत उन्हें कहते हैं, कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। वे जानते थे कि यहाँ चारों ओर अंधेर ही अंधेर है, यानी चारों ओर अज्ञानता है, तो यदि वे किसी को कहने जाएंगे तो उनको भी सभी लोग मार डालेंगे। इसलिए वे क्या करते हैं, एक युक्ति सूझ जाते हैं और वे सिपाहियों से कहते हैं कि आप उन्हें फांसी देना चाहते हैं, तो यह तो मेरा शिष्य है, मैं उन्हें एक उपदेश देना चाहता हूँ। और इस वजह से वे सिपाहियों से थोड़ी देर के लिए उन्हें छुड़वाते हैं। महंत कहता है, नहीं बच्चा, हम तो यहाँ हमने देखा कि सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं और आगे वे कहते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। तो इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आ पहुँचते हैं। देखा तो गुरु और शिष्य दोनों आपस में कुछ बातचीत के लिए झगड़ रहे हैं। गुरु कहता है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं चढ़ूंगा। शिष्य कहता है, नहीं मैं शिष्य हूँ, मैं फांसी चढ़ूंगा। इन दोनों को देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं। तो महंत कहता है, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों को बहस करते हुए देख सभी लोग चकित हो जाते हैं। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है, यानी क्या गड़बड़ है? सिपाही कहते हैं, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, क्या बात है? राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत कहता है, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा वह सीधा स्वर्ग को जाएगा, इसलिए मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो मंत्री कहता है, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म हुआ है। कोतवाल कहता है, अरे नहीं नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी हुई है। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो, हमको फांसी लगाओ, हमें स्वर्ग जाना है। यहाँ पर हमने देखा कि राजा खुद अंत में फांसी पर चढ़ जाता है। किस वजह से? अपनी मूर्खता और अज्ञानता की वजह से वे फांसी पर चढ़ जाता है। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गीतता है, यानी एकांकी का अंत होता है। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि गुरु किस प्रकार आकर अपने शिष्य की
रक्षा करते हैं, यानी कि वे जानते थे कि यहाँ पर चारों ओर अंधेर है। परंतु गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी। उसे बस अपने पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था और अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था। इसलिए उसने क्या किया, अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला ले लिया। परंतु अंत में वह उनके लिए किस प्रकार पछतावे का कारण बन जाता है। गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वह वहीं रह सकता था। परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ लिया। सिपाहियों को न्याय, अन्याय और दोषी निर्दोषी में परवाह ही नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आ गई। परंतु हम देखें कि गुरु तो गुरु होते हैं, वे किस प्रकार अपने शिष्य की जान बचाते हैं। और जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला ही था, तभी उसके गुरु महंत जी वहाँ आ पहुँचते हैं और गुरु ने शिष्य के कान में कुछ ऐसा कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में दलील करने लगे। इससे सिपाही भी चकित हो गए, राजा, मंत्री और कोतवाल भी चकित हो गए और वे सभी लोग पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। यह उनकी एक प्रकार की युक्ति थी और स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हो जाते हैं और वे अपने शिष्य की जान बचा लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण, विशेष, उचित, अनुचित में कोई भी अंतर नहीं है। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव में बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा गया है। राज्य में सब जगह अंधेरी अंधर, यानी अन्याय ही अन्याय या तो अज्ञान ही अज्ञान दिखाई देता है। तो इस प्रकार चौपट राजा खुद चौपट हैं और उनकी प्रजा भी क्या है, अंधेरी है, यानी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा। राजा भी अज्ञान है और उनकी प्रजा भी अज्ञान है और जिनमें गुरु अपने शिष्य को बचाने में सफल हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम देखें तो इस पाठ का जो शीर्षक है अंधेरी नगरी, यह एक प्रकार से उचित ही है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है और जिसका घटना से कोई संबंध भी नहीं है। राजा उसे फांसी देने से हुक्म देते हैं, परंतु कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे में लायक नहीं है, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ लिया गया। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच एक प्रकार से अंधेरी नगरी साबित होती है। यहाँ सच और झूठ में भेद नहीं किया गया और यहाँ न कोई कानून, न व्यवसाय, न कोई अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इस प्रकार पाठ का शीर्षक अंधेरी नगरी योग्य ही है या तो उचित है। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरी एकांकी को हमने सुना है और इनका सार भी हमने देखा कि इसका एकांकी में कौन से विषय पर बात हो रही है। तो आपने पूरी एकांकी का अभ्यास किया है और कुछ कठिन शब्द आपको लगे तो आप यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम एक हम देखें, एक कहावत भी है। यदि आप चाहें तो पूरी एकांकी को एक बार पढ़कर भी इस एकांकी को समझ सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इनके जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू।